स्टूडेंट आर डी शर्मा के इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक सॉल्व करेंगे। आपका सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट। एक नंबर है जिसमें टू डिजिट है, हुज सम इज 9। डिजिट्स जो टू डिजिट हैं उनका सम 9 है। इफ 27 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, और नंबर में से 27 माइनस कर देते हैं तो इसके डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स मीन्स 10 का प्लेस 1 पर पहुंच जाता है, 1 का 10 के प्लेस पर आ जाता है। तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है। तो देखिए गाइस, सॉल्व कैसे करना है। यहां हम टू डिजिट नंबर देख रहे हैं और उनका डिजिट्स का सम 9 दिया हुआ है। तो लेट हम यह टेंस प्लेस को x मान लेते हैं। लेट टेंस डिजिट इक्वल x। अब सम ऑफ डिजिट हमें दिया हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल 9। तो फिर वंस डिजिट कितना होगा? वंस डिजिट हो जाएगा, सम जो हमें दिया है उसमें से हम 10 के प्लेस को माइनस कर देते हैं, क्योंकि सम जब दिया होता है और एक नंबर दिया होता है तो माइनस करके अदर नंबर फाइंड किया जा सकता है। तो यह नंबर भी डिजिट है, तो 10 का डिजिट हमने x माना, दोनों डिजिट्स का सम 9 दिया है, तो फिर वंस का डिजिट 9 माइनस x हो जाएगा। अब ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर बनाने का प्रोसेस होता है 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। ये ओरिजिनल नंबर का तरीका होता है या फॉर्मेट होता है। तो 10 और 10 प्लेस क्या माना हमने x, तो 10x हो गया, और इसमें वंस प्लेस को यानी 9 माइनस एक्स को ऐड कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10x में से x माइनस करोगे 9x, 9x प्लस 9 आ जाएगा। ये ओरिजिनल नंबर का फॉर्मेट हो गया। अब हमें रिवर्सिंग नंबर मीन्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा रिवर्सिंग नंबर। तो रिवर्सिंग नंबर में यहाँ चेंजिंग कर देंगे, जहाँ 10 का प्लेस है वहाँ वंस का आ जाएगा, वंस का प्लेस है वहाँ टेंस का आ जाएगा। तो 10 इंटू वंस का प्लेस यानी 9 माइनस एक्स को पुट करना है। यहाँ एक्स को पुट किया, यहाँ 9 माइनस एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस एक्स का यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ ए से ऐड करना है। क्या किया मैंने? 10 के प्लेस को वंस के प्लेस को 10 के प्लेस पर और 10 के प्लेस को 1 के प्लेस पर रख दिया। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 90 माइनस 10x प्लस एक्स। अब इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो 90 10x में से x माइनस का 10x है, प्लस का x है, तो माइनस का 9x बचेगा। अब हमारे पास दो नंबर हो गए, एक तो ओरिजिनल नंबर, एक रिवर्सिंग नंबर। अब आते हैं हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखते हैं, और हमें यहाँ इक्वेशन बनाने के लिए स्टेटमेंट दिया होगा, इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो 9x प्लस 9 है। यदि हम इस नंबर में से 27 माइनस कर देते हैं तो ये रिवर्सिंग नंबर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हुए लिखेंगे ओरिजिनल नंबर यानी 9x प्लस 9, इसमें से 27 माइनस कर देना है, और ये 90 माइनस 9x के इक्वल हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9x और यहाँ 27 में से 9 माइनस कर दीजिए, माइनस का 18 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x हो जाएगा। 9x को लेफ्ट में ले आइए और 18 को राइट में ले जाइए, तो 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 90 प्लस 18। यहाँ कर लेते हैं हम आगे का, तो ये हो जाएगा 18x। 9x 18x हो गया, इज इक्वल टू 108। इन दोनों का सम 108 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 108 अपॉन 18। 9 से कैंसिल करते हैं, 9 से 2 टाइम्स, 9 1 जा 9 2, और 2 से ये 6 टाइम। ठीक है,
9 1 जा 9, 9 2 जा 18 होता है, तो इस तरह से 6 आ गया। अब 6 हमने माना था टेंस प्लेस, देयरफॉर टेंस डिजिट हो जाएगा, टेंस डिजिट हो गया 6। अब वंस डिजिट कितना होगा, तो हमने वंस डिजिट को 9 माइनस एक्स माना हुआ है, तो वंस डिजिट आ जाएगा 9 माइनस 6 यानी 3। तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर 10 के प्लेस पर 6 को लिख देना है और वंस के प्लेस पर 3 को लिख देना है, ये आंसर 63। तो ये आपका क्वेश्चन बड़े ही सिंपल वे में सॉल्व हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन है 7th, डिवाइड 184 इनटू 2 पार्ट्स। 184 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी इसके 2 पार्ट्स बनाने हैं, सच दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट, पहले पार्ट का 1/3 में एक्सीड, उससे ज्यादा होना चाहिए 1/7 ऑफ अदर पार्ट बाय 8। अदर पार्ट का 1/7 से 8 ज्यादा होना चाहिए, यानी 1/3 वाला पार्ट है वो 1/7 पार्ट से 8 ज्यादा होना चाहिए। इट्स मीन्स 1/7 पार्ट में हमें 8 ऐड करेंगे तो 1/4 पार्ट के इक्वल हो जाएगा। अभी कैसे सॉल्व करना है वो आप यहां देखिए। सॉल्यूशन 184 को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, तो लेट 1 पार्ट हम मान लेते हैं एक्स, 1 पार्ट इक्वल एक्स। अब 184 को डिवाइड करना है, तो अदर पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अदर पार्ट के लिए हम 184 में से पहले पार्ट को माइनस कर देते हैं, तो दूसरा पार्ट निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 184 माइनस एक्स। मैंने कहा था सम जब भी दिया हो और एक नंबर एक पार्ट आपने सपोज कर रखा हो, तो आपको सपरेट कर देना है और दूसरा पार्ट निकल आता है, तो 184 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां से इक्वेशन पर जाना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ इक्वेशन हम डायरेक्ट बना लेते हैं। 1/3 ऑफ वन पार्ट, तो वन पार्ट एक्स है, तो एक्स का 1/3 यानी एक्स अपॉन 3। ठीक है, 1/3 ऑफ वन पार्ट में एक्सीड ज्यादा होता है किससे, 1/7 ऑफ अदर पार्ट, तो अदर पार्ट का 1/7 यानी 184 माइनस एक्स अपॉन 7, ये 1/7 हो गया। अब इससे ये कितना ज्यादा है, तो बाय 8, तो +8 और कर देते। ठीक है, जो देखिए एक्स अपॉन 3 तो पहले से ही ज्यादा है, तो हमें ऐड तो इसमें करना पड़ेगा ना 1/7 में, तो इक्वल हो जाएंगे दोनों। जो ज्यादा है उसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें इक्वल करना है ना, तो जो कम है उसमें ऐड करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ एलसीएम लेते हुए हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहाँ ही एलसीएम ले लेते हैं हम, 7, 184 माइनस एक्स प्लस 56। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद 56 हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 184 और 56 को ऐड कर दीजिए, 4 + 6 10, 8 + 5 8 + 5 13 + 1 14 कैरी 1 यानी 240 हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 7 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो 7x, और 3 का इन दोनों से करना है, तो 3 24 जा, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 + 1 7, यानी 720 आ जाएगा, माइनस 3x को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो 7x और माइनस का 3x है, इधर आके प्लस का 3x हो जाएगा, इक्वल 720। इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इन दोनों का सम आएगा 10x। 10x 720 के इक्वल हो गया। यहाँ हम आगे का पार्ट इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 720 अपॉन 10, 10 से कैंसिल, तो x की वैल्यू 72 आ जाएगी।
ठीक है, तो नंबर यानी 1 पार्ट 72, देयरफॉर 1 पार्ट हो जाएगा 72 और अदर पार्ट हो जाएगा, अदर पार्ट इसको क्या करना है आपको, 184 में से 72 को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 112, ठीक है, 112। तो दो नंबर पार्ट आ गए, वो एक पार्ट 72 है और सेकंड पार्ट 112 है, जो कि आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि हमें इस सवाल की इक्वेशन कैसे बनानी होती है। इक्वेशन आपकी प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि एक सवाल देख आपने छोड़ दिया चलो प्रैक्टिस होगी, नहीं, आपको हर एक सवाल देखना भी है और करना भी है। मात्र देखने से भी आपको क्वेश्चन नहीं आ जाते, आपको खुद भी करना होगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन डिनोमिनेटर। किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से 6 कम है। इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में 3 ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ तो कंडीशन दी सपोजिशन के लिए, अब यहाँ से जो कंडीशन दी है वो इक्वेशन के लिए। क्या कहा गया है, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, यानी 3 न्यूमरेटर में ऐड कर दिया जाता है, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/3, तो फ्रैक्शन 2/3 हो जाती है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी होगी वो हमें बता दिया। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेट, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x हम डिनोमिनेटर को करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर तो उससे 6 कम है, तो डिनोमिनेटर को हम x सपोज कर लेते हैं। लेट डिनोमिनेटर इक्वल x, ठीक है, डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 6 कम, न्यूमरेटर 6 लेस है ना, तो x माइनस 6 हो जाएगा। x माइनस 6 न्यूमरेटर हो गया और x डिनोमिनेटर हो गया, तो फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, यानी x माइनस 6 अपॉन x, ये फ्रैक्शन। अब इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 3 ऐड कर देते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर में 3 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में एज इट रखना है। x माइनस 6 में न्यूमरेटर में 3 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करते, तो ये नंबर 2/3 के इक्वल हो जाता है। ध्यान दीजिए इस पार्ट पर, न्यूमरेटर में 3 ऐड करना, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन 2/3 हो गया। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करने को कहा है, तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर हमें उतना ही रखना है। अब x माइनस 3/x इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का x से मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 2x। अब 2x को लेफ्ट में ले जाइए, 9 को राइट में ले जाइए, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। अब x हमने डिनोमिनेटर को माना हुआ है, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा फ्रैक्शन का 9, देयरफॉर डिनोमिनेटर हो गया 9 और न्यूमरेटर हो जाएगा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, x माइनस 6, यानी 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, ठीक है, देयरफॉर फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी 3/9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं क्या आंसर सही है। तो पहले तो कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर 6 कम होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, 9 से 3 6 कम होता है। अब क्या कहा है कि 3 ऐड कर दिया जाता है न्यूमरेटर में, यानी 3 में 3 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करते, तो ये 6/9 हो जाएगा ना, और कैंसिल करोगे तो 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि 2/3 के इक्वल हो जाता है, तो आंसर हमारा सही। 10th क्वेश्चन पर, 9th क्वेश्चन पर आते हैं इसके साथ ही हम। क्वेश्चन नंबर 9, अ सम ऑफ रुपीज 800, ध्यान रखें
800 रुपीज के अमाउंट को इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशंस ₹10, ₹20, यानी 800 रुपीज हैं 10 रुपये और 20 रुपये की नोट्स में है। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स 50, कुल मिलाकर 50 नोट है, तो बताना है 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं और 20 रुपीज के कितने नोट्स हैं। टोटल अमाउंट 800 हमें दिया है और टोटल नोट्स भी दिए। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं नंबर ऑफ नोट्स के। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10, हम 10 रुपीज के नोट को हम मान लेते हैं x, ठीक है। अब टोटल नोट कितने हैं, टोटल नोट्स 50, तो देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹20, तो 20 रुपीज के नोट्स कितने हुए, 20 रुपीज के नोट्स हो जाएंगे 50 माइनस x, यानी 10 रुपीज को टोटल नोट में से माइनस कर देते हैं हम, तो इतना, ठीक है। अब वैल्यू, यस सर, वैल्यू ऑफ 10 रुपीज नोट्स, ₹10 नोट्स, यानी 10 रुपये के नोट्स की वैल्यू कितनी है। अब 10 रुपये के नोट्स कितने हैं, x, ₹10 के नोट्स x, ये ₹20 के नोट्स हैं, तो 10 रुपीज के नोट्स की नंबरिंग x है, तो x का 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 10x। जैसे 10 की 2 रुपीज है तो 10 इंटू 20 रुपीज हुए, 3 नोट्स हैं तो 30 रुपीज हुए, तो x नोट्स है तो 10x हो जाएगा। ऐसे ही वैल्यू ऑफ ₹20 नोट्स, अब 20 नोट्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक नोट की वैल्यू 20 रुपीज है और नोट्स है 50 माइनस एक्स, 20 रुपीज नोट्स हमने 50 माइनस एक्स माना हुआ है। अब इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 1000 माइनस, या माइनस था, 1000 माइनस 20, ठीक है। अब टोटल अमाउंट हमें दिया हुआ है ₹800। इट्स मीन्स जो वैल्यू 10 रुपीज नोट्स की थी, जो वैल्यू 20 रुपीज नोट की थी, इन दोनों का जो टोटल है वो 800 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस 1000 माइनस 20x इज इक्वल टू 800। सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा -10x और 1000 को राइट साइड में ले जाते हैं तो 800 माइनस 1000 हो जाएगा, तो -10x इज इक्वल टू -200, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 200/10, यानी x इज इक्वल टू 20। x हमने माना था 10 रुपीज नोट्स को, तो क्लियर है, देयरफॉर नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, ₹10 नोट्स, 10 रुपये के नोट्स की नंबरिंग होगी 20। अब लिखना है नंबर ऑफ ₹20 नोट्स, तो 20 रुपये के नोट्स कितने हैं, तो टोटल नोट्स 50 हैं, 50 में से 20 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30। तो 30 नोट तो 20 रुपये के हैं और 10 नोट 20 नोट्स 10 रुपये के हैं। तो देखिए 20 नोट 10 रुपये के हैं ना, तो 200 रुपये बने, और 30 नोट 20 रुपये के हैं तो 600 रुपये बने, तो 200 प्लस 600 800 रुपये है उसके पास टोटल, यानी हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा गया है सीता देवी हैज ₹9 इन 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, यानी सीता के पास जो अमाउंट है 9 रुपये है और उसके पास ये 9 रुपये है ना 50 पैसे और 20 पैसे के कॉइन्स में।
सी हैज ट्वाइस एज मेनी एज 25 पैसे कॉइन्स एज द 50 पैसे कॉइन्स, यानी जो उसके पास 25 पैसे के सिक्के हैं ना, वो 50 पैसे के सिक्कों से डबल है, ट्वाइस। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज सी हैव, तो हर एक यानी कि 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, और दूसरी है 50 पैसे कॉइन्स और 25 पैसे कॉइन्स कितने हैं। तो सॉल्यूशन हम करेंगे, देखिए यहाँ रिलेशन देखते हैं। सी हैज ट्वाइस एज मैनी 25 पैसे कॉइन्स एज द 50 पैसे कॉइन्स, तो हम 50 पैसे कॉइन्स को एक्स मान लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स को हम मान लेते हैं ऐसे कॉइन्स इक्वल एक्स। 50 पैसे कॉइन्स एक्स हैं, तो फिर नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हुए, तो क्लियर है डबल का है तो 2x हुए। अब टोटल अमाउंट 9 रुपीज है, तो देखिए वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, ठीक है। 50 पैसे कॉइन्स की जो वैल्यू होगी वो 50x होगी, 50x पैसे। अब इसको रुपीज में चेंज करना है ना, तो x अपॉन वो 50 अपॉन 100 कैंसिल करोगे तो x अपॉन 2 हो जाए, ये रुपीज हो, ठीक है। ऐसे ही वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, तो 25 पैसे कॉइन्स की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 2x, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स 2x है और 25 एक पैसे की कॉइन वैल्यू है और ये पैसे में है, ठीक है। रुपीज में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 20 यानी कि 50 हो जाएगा, 50x अपॉन 100 रुपीज, 50 से कैंसिल कर लीजिए तो x अपॉन 2 रुपीज हो जाएगा। अब दोनों का जो टोटल है वो 9 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसके पास 50 पैसे के सिक्कों का अमाउंट है वो x अपॉन 2 है ना, और 25 पैसे के सिक्कों का अमाउंट है वो भी x अपॉन 2 है, और इन दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो ₹9 है, क्योंकि हमने रुपीज में कन्वर्ट कर लिया इसलिए इक्वल 9 हो जाएगा। अब एलसीएम लेना, 2 एलसीएम आ जाएगा तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, यानी 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 9, तो x से x कैंसिल होके x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो हम आंसर यहां से नोट कर देते, लेट देयरफॉर नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो हो जाएंगे 9, ठीक है। और नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, ये 50 पैसे कॉइन्स का डबल है, हमने सपोज भी किया हुआ है, तो 9 इंटू 2 यानी 8, तो 18 सिक्के तो उसके पास 25 पैसे के हैं और 9 कॉइन्स उसके पास 50 पैसे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चंस तक सॉल्व हो गए हैं। 11 से 15 तक मैं अगली वीडियो में डालूंगा, तो हम इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक जरूर, ओके।